हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम इंडियन बैंक केवाईसी का फॉर्म भरना देखेंगे। अगर आपने को भी केवाईसी का फॉर्म भरना है या फिर आपका कोई अपडेट हुआ है तो आप उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको लिए उसके केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ता है। तो इंडियन बैंक के केवाईसी का फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म मिलता है जिसमें आपको केवाईसी और नॉमिनेशन दोनों फॉर्म भरने पड़ते हैं। केवाईसी भरते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम केवाईसी भरें तो हम लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दें। अगर हमारे आधार या पैन कार्ड में कोई चेंज हुआ है तो हमें उस चेंजेस को नए 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 चीज़ों को भरना चाहिए, ताकि क्योंकि केवाईसी जब भी बैंक मांगता है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए मांगता है, इसलिए केवाईसी में हमेशा लेटेस्ट जानकारी दें। तो फॉर्म भरने से शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है केवाईसी फॉर्म इंडियन बैंक का। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको डेट डाल देना है राइट कॉर्नर में। तो आपको राइट कॉर्नर में डेट दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आई सबमिटेड माई पर्सनल डिटेल्स अगेंस्ट द अकाउंट मेंटेन बाई एट योर ब्रांच जमालपुर ब्रांच। जो भी आपका ब्रांच हो वहाँ ब्रांच डाल देंगे। उसके बाद को अकाउंट टाइप में आप देख रहे हैं टिक कर देंगे। आपका सेविंग है तो सेविंग, करेंट है जो भी है। उसके बाद इसे ई केवाईसी और सी के नंबर छोड़ देंगे। हम फिर से होम ब्रांच नेम आपको पूछा है तो हम ब्रांच नेम डाल देंगे। ब्रांच कोड को हम रहने देंगे, अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसे छोड़ देंगे। उसके बाद कस्टमर नंबर है यानी CIF नंबर होता है उसे भी छोड़ देंगे। हम अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हमें एक फ़ोटो लगाना है लेटेस्ट जो भी हो। उसके बाद हमें इधर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जो कि लेटेस्ट हमारे आधार के हिसाब से होना चाहिए। अगर हमारे आधार पे चेंज हुआ है तो उसे नया डालें। और यहाँ पे आपको रिलीजन और कास्ट डालना है, तो आप जिस भी रिलीजन और कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप उसे डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है जो भी है, और आधार से मैच करके डालें क्योंकि तो आपको अपना फादर नेम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मदर्स नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस पूछेगा। आप मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करके स्पाउस नेम डालेंगे, अपने पत्नी का नाम डालेंगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पे अनमैरिड पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको नेशनैलिटी डालता है तो नेशनैलिटी में आपको इंडियन डाल देना है। उसके बाद जेंडर अपना डाल देना है, आपको अपना जेंडर डालना है। जेंडर डाल के बाद आपको यहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए, दो प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए, जो पर्सनल ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप दोनों में आधार कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आपको अपना आधार कार्ड देना है और आपको इसके साथ आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में इसे अटैच भी करना होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे आधार कार्ड और आधार कार्ड। और यहाँ पे पैन नंबर सबमिटेड यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको पैन नंबर डाल देना है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको बैंक से एक फॉर्म लेके फॉर्म 60 सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैन है तो आपको इस पैन नंबर को डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर डाल देंगे और नेम यानी आपका नाम आधार के हिसाब से जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस पूछा है तो परमानेंट एड्रेस में आपको जिस भी तरीके से आपके आधार पे लिखा है तो आपको आधार से मैच करके डाल देंगे, जैसे विलेज, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद पिन कोड। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस यानी जिससे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अगर कोई बैंक भेजना चाहता है तो वो भेज सके, यानी जिससे बातचीत हो सके। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस ये है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट तो इसे सेम एज एबव कर लिख देंगे, आपको दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है आपको और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन पूछ रहा है तो आप इस एजुकेशन डाल सकते हैं जो भी यहाँ पे है। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डालना है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आप ऑक्यूपेशन डाल देंगे। ऑक्यूपेशन डालने के बाद आपको आगे फिर कुछ नहीं भरना है, नीचे बस रेसिडेंट एड्रेस में आप RI डाल देंगे, यानी इंडियन रेसिडेंट्स हैं। उसके बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है। आपको बाकी सब खाली छोड़ देना है, एम्प्लॉयर नेम, एड्रेस, एम्प्लॉय नेट, ये सब। एनुअल इनकम अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पता है तो, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ डेट डाल देना है। फिर आपको यहाँ डेट डालना है और प्लेस में आप अपना ब्लॉक नेम ही डाल सकते हैं, जो भी आपका जमा ब्रांच जो है अपना ब्रांच नेम। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करके, तो ये KYC का फॉर्म का फ्रंट है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये ब्रांच के यूज के लिए है, तो एक KYC फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर का है। इसके बाद हमें इसके पीछे जो दिया होगा नॉमिनेशन फॉर्म DA, यानी इसी के पीछे आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए दिया होगा, तो आपको ये भी इसके साथ इसी के पीछे दिया हो तो आपको दोनों भरना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे आप डाल देंगे ब्रांच जमालपुर और फिर से आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। नॉमिनेशन फॉर्म में ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है, आप नेम डाल देंगे विथ एड्रेस, यानी इसी में आपको नेम और एड्रेस अपना डालना है। आपको दिख रहा होगा नेम, फिर एड्रेस।
नेम एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना ब्लॉक नेम डाल देंगे। उसके बाद नॉमिनी पार्टिकुलर, यानी जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम और उसका एड्रेस डाल देंगे। तो जिस भी व्यक्ति को आप अपने घर में नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जिससे आपको अगर कुछ हो जाता है तो आप उसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं कि आपके बैंक का पैसा उसके आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे बना देंगे। और क्या रिलेशनशिप है, जिसका भी आप नाम दिए हैं उससे आपका क्या रिलेशनशिप है ये डाल देंगे। और उसका एज डाल देंगे। अगर एज माइनर है यानी एज 18 साल से कम है तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और उसके लिए आपको एक न्यू नेम अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा जो 18 साल से पहले तक उसका अगर आपको कुछ हो देख सके। तो अगर 18+ है तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको और कुछ दोहराना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट पार्टिकुलर यानी अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे सेविंग्स है तो जिस भी टाइप का अकाउंट है वो डाल देंगे और अकाउंट नंबर डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद बाकी इसे खाली छोड़ देंगे। डेट, अमाउंट, मैच्योरिटी डेट इस मैटर नहीं करता है। यहाँ पे प्लेस और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और सिग्नेचर कर देंगे। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा नॉमिनेशन का। तो आपका दोनों फॉर्म फिल हो चुका है आगे पीछे का, बस आपको यही करना था। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर देंगे और इसके साथ आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच करके डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।